हम सभी जानते हैं कि सफल लोग किताबें पढ़ते हैं। उनकी ये आदत है। क्या वे केवल इसी कारण सफल हैं? नहीं, लेकिन इस आदत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। पढ़ना आपको सफल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तो हम यह आदत क्यों नहीं बना सकते? यहाँ तक कि जब हम शुरुआत करते हैं, तो अक्सर कुछ दिनों के बाद हम हार मान लेते हैं या बोरियत महसूस करने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना आसान नहीं है। अगर यह संभव है तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महान लोग रोज़ाना बहुत कुछ पढ़ते हैं। ये संभव है कि दुनिया की चिंताओं के बोझ ने किसी किताब को लेने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने जैसा महसूस कराया हो। लेकिन चूंकि आपको इस वीडियो तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, तो ये स्पष्ट है कि आप बदलाव करना चाहते हैं, और यह एक सकारात्मक पहला कदम है। यदि आप पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं, तो निश्चिंत रहें, शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम 8 तरीके सीखेंगे जिसमें हर कोई पढ़ने की आदत डाल सकता है। पर इसके पहले पार्ट 1 देखें जिसमें हमने बेसिक चीज़ें समझाई हैं जो आपको पहले सीखना चाहिए, फिर ये पार्ट देखें। तो चलो पार्ट 2 से शुरू करते हैं। पढ़ना आसान बनाएं। जब पढ़ने की आदत विकसित करने की बात आती है, तो हर हफ्ते एक किताब खत्म करने या साल में 30 किताबें पढ़ने जैसे बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय एक बेहद आसान लक्ष्य से शुरुआत करें। प्रतिदिन सिर्फ एक पेज पढ़ना। यह निचला बार यह सुनिश्चित करता है कि आपके व्यस्ततम दिनों में भी आप आसानी से इस आदत को बनाए रख सकते हैं। अधिकांश समय आप स्वयं को एक से अधिक पृष्ठ पढ़ते हुए पाएंगे। आपकी आदत का समय भी मायने रखता है। आपके दिन की शुरुआत में पढ़ना अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। सुबह का समय जिम्मेदारियों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से कम अव्यवस्थित होता है, जिससे यह आपकी पढ़ने की आदत पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय बन जाता है। ईमेल और अन्य लोगों की मांगों से आपका दिन व्यस्त होने से पहले पढ़ने की शुरुआत करके आप पढ़ने को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक सहज और सुसंगत हिस्सा बना लेते हैं। पढ़ने को सैटिस्फाइंग बनाएं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें एक साथ पढ़ें। आपके पास लंबे और जटिल अध्याय के लिए हमेशा समय या ऊर्जा नहीं होती है, और यह ठीक है। यह वह जगह है जहां विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ना मददगार हो सकता है, भले ही यह थोड़ा असामान्य लगता हो। ऐसी स्थितियों में नॉन फिक्शन किताबें विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। वे अक्सर आपको पूरा अध्याय लिखे बिना ही इसमें गोता लगाने की अनुमति देते हैं। साथ ही पैराग्राफ के बीच में रुकना और अगली बार वहीं से शुरू करना आसान होता है जहां आपने छोड़ा था। इसलिए विभिन्न शैली की पुस्तकों का एक संग्रह तैयार रखें। इस तरह आप वो चुन सकते हैं जो आपके मूड और उपलब्ध समय के अनुकूल हो। चाहे वो एक छोटी कहानी हो, एक पत्रिका लेख या गैर काल्पनिक के कुछ पृष्ठ, विभिन्न विकल्प होने से आपके दिन में पढ़ने को फिट करना आसान हो सकता है, भले ही आपके पास कितना भी समय हो। एक रीडिंग जर्नल रखें। मैं एक रीडिंग जर्नल रखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, जहां आप अपनी पसंद के उद्धरण लिख सकते हैं। आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, पुस्तक से संबंधित किसी भी विचार को लिख सकते हैं और साथ ही जो आपने पढ़ा है उस पर अपनी टिप्स भी लिख सकते हैं। आप अपनी याददाश्त ताज़ा करने या नए विचार प्राप्त करने के लिए बाद में इनकी समीक्षा कर सकते हैं। बी पेशेंस। जब आप ब्रेक के बाद दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ना सामान्य है और कभी-कभी चैप्टर के कुछ हिस्सों को दोबारा पढ़ना पड़ता है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आराम से लो। याद रखें कि आपको बस एक समय में एक शब्द पढ़ना है। जब तक आपका मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि पेज पर क्या है, खत्म करने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय आप पढ़ने के अनुभव से कुछ सीखकर बाहर आएंगे। धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना सामग्री का अधिकतम लाभ उठाने का एक तरीका है, इसलिए आपके द्वारा पढ़ा गया प्रत्येक शब्द आपको अधिक सूचित और जानकार व्यक्ति बनने के करीब लाता है। जानिए कब क्विट करना है। ऐसा महसूस न करें कि आप जो भी किताब शुरू करते हैं उसे आपको खत्म करना है। यदि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो उबाऊ है या वैसी नहीं है जैसी आपने कल्पना की थी, तो बस उसे छोड़ दें और दूसरी किताब पढ़ना शुरू करें। एक अच्छा नियम जिसका मैं उपयोग करना पसंद करता हूँ वो है 50 पेज का नियम।
मैं जो भी किताब शुरू करता हूँ उसके पहले 50 पन्ने हमेशा पढ़ता हूँ। यदि 50 पृष्ठों के बाद भी मुझे इसका आनंद नहीं मिलता है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ और एक अलग किताब की ओर बढ़ जाता हूँ। पढ़ने की आदत विकसित करना उतना चुनौतीपूर्ण नहीं है जितना लगता है, और यह एक पुरस्कृत यात्रा हो सकती है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती है। याद रखें, पढ़ना केवल सफलता का मार्ग नहीं है बल्कि अनंत दुनिया, ज्ञान और व्यक्तिगत विकास का प्रवेश द्वार है। तो इस आदत को अपनाएं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे आपको अनगिनत रोमांचों और सीखने के अवसरों पर ले जाने दें। जैसे जैसे आप पढ़ना और सीखना जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि यात्रा भी मंजिल जितनी ही संतुष्टिदायक है। पढ़ने का आनंद लो। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।